भिंड जिले में हर बार की तरह इस बार भी भारी बारिश एवं डैम के बांध खोले जाने के बाद भिंड में सिंध कुनवारी बेसली सभी नदियां उफान पर है। बात कर रहे हैं भिंड जिले की शामपुरा गांव के, जहां सिंध नदी का जल इस तरफ घटने लगा है, जिसके बाद बाढ़ पीड़ित अपने घरों में वापस लौटने लगे। वहीं जब बाढ़ पीड़ितों ने अपने घर देखे तो उन्होंने बताया कि उनका घर गृहस्थी का सामान सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कच्चे मकान गिर चुके हैं। शामपुरा गांव के लोगों ने कहा कि मुआवजा नहीं, स्थायी हल चाहिए। पिछली बार जब 2021 में बाढ़ आई थी तब भी उन्होंने शासन प्रशासन से विस्थापन की मांग की थी, मगर उनकी अब तक किसी ने नहीं सुनी। बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि नेताओं से लेकर शासन प्रशासन के नुमाइंदे आए और मुआवजे की बात कहकर चले गए, जबकि उनका हर बार लाखों रुपए का नुकसान होता है। ग्रामीण अपनी पीड़ा बताते हुए रोने लगे और कहने लगे कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि स्थायी हल चाहिए, क्योंकि हर बार बाढ़ के चलते खुद की जान तो बचा लेते मगर लाखों रुपए का घर गृहस्थी का सामान बाढ़ में तबाह हो जाता है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा तमाम वादे करती है मगर बाढ़ पीड़ितों की मुख्य समस्या का हल अब तक नहीं कर पाई है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवारिया ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। हालांकि विस्थापन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष चुप्पी साधे दिखा। अब देखना होगा कि बाढ़ पीड़ितों की गुहार कब सुनेगी सरकार। पिछली बार जब बाढ़ आपदा आई और ज़िले में कई गांव के गांव बेघर होने का काम हुआ तो उस टाइम हम सब लोगों ने सकारात्मक रूप से, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सबों ने सामूहिक रूप से उनकी मदद करने का प्रयास किया। और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों से वादा किया, वचन दिया था कि हम नई बसावट के लिए भूमि आवंटन करने का काम करेंगे। और उस टाइम वो प्रक्रिया भी लगभग मेरे देखते हुए बहुत जगह पूरी कर ली गई थी, लेकिन उन्हें भूमि आवंटन अभी तक नहीं की गई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जब दोबारा ऐसी परिस्थितियां बनती है या कोई घटना घट जाती है तब जिस सरकार जागने का काम करती है। मेरा तो सरकार के लोगों से और जिला के प्रशासन से हमारा ये आग्रह है कि जो मध्य सरकार इस अभियान में बहुत पहले भी, पुराने समय में भी जो हमारे नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं उनको ऊपर रखने के लिए खाने पीने की सब व्यवस्था की जाती है। और जब नदी बाढ़ उतरती है तो वो नीचे ही फिर आ जाते। प्रशासन से मेरी बात भी हुई, उनका भी कहना है कि उनके उचित प्रबंध हैं। जब भी बाढ़ की हालात होगी तो उनको रखने की, खाने की सभी व्यवस्थाएं पूर्व से की जा चुकी हैं। और जो भी ऊपर रहना चाहें, जो ग्रामीण जन हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि वो हमें लगता है कि बाढ़ जब उतरती है ऐसा 8 साल नदी आ जाती है तो 8 साल ही परेशान होता है। कोई शासन को सुनना रहा, हमको चाहिए प्लाट, हमें जहाँ से कुछ नहीं चाहिए कि 2-4 हजार रुपया आ जाए, कुछ नहीं चाहिए, हमको प्लाट चाहिए। तो क्या स्थितियाँ, कैसा माहौल बना जब बाढ़ आई? कैसे अलग खेरा मेरा गलत कर रहा है, जनते बनने सामान उठा तो पता है, जान पे संकट है बना। खाना का दरो है, 3 दिन आए खाना नहीं खा, 3 दिन खाना नहीं मिला। तो फिर कैसे आप लोगों ने अपने आप को सुरक्षित? कैसे का ऐसे ही खाए पी के दुकान से मोड़ी मोड़ा पल रहा है 2 दिन से। अब जाओ, अब सामान धरो खेरा, अब नहीं व्यवस्था थी कसो। बाढ़ के बाद जो हालात बने, घर गृहस्थी भी खराब हो गई। खराब हो ही गई, सब खराब, अबे डरी गए सब। खेरा डरो कहूँ, यहाँ डरो कहूँ, मारा। शासन प्रशासन कोई हमारा सुनता नहीं है। और पिछली बार भी बाढ़ इतनी भयंकर आई थी जैसे अभी आई, तो वो लोग आए थे नेता लोग और देख के चले गए, किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। बस हमारी एक ही गुजारिश है नेताओं से और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों से कि हमको जहाँ तक बने तहाँ तक जगह का प्रबंध किया जाए, क्योंकि हमारा ये, हम प्रजापति हैं, ये बर्तन बनाते हैं और ये हमारा हर साल नुकसान होता है। और ये इनके सांचे बनाने के, बर्तनन के, ये भी सब नष्ट हो चुके हैं। और जब मान ले के जिस दिन से बाढ़ आती है तो खाना पीना सब, आटा फाटा सब हमारा नष्ट हो जाता है। 4 साल हो गई लगातार इस बाढ़ के कारण हम बहुत परेशान हैं। और हमको बस नेताओं से यही गुजारिश है कि जहाँ बने तहाँ हमको जगह दी जाए रोड के किनारे, हम बहुत परेशान हैं। तो आप लोग विस्थापन चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमें जगह चाहिए, यहाँ से हमें बिल्कुल छोड़ेंगे और हमें जगह दो और हमें मुआवजा की